श्री विश्वामित्र जी महाराज पहले क्षत्रिय राजा थे। जो गाजीपुर सुनते हैं ना, ये उनकी राजधानी, उनके पिताश्री की राजधानी हुआ करती थी, महाराज गाधी की। और ये गाधी नंदन है श्री विश्वामित्र जी महाराज। पहले ये क्षत्रिय थे, बाद में इन्होंने यहाँ पर तपस्वियों का वेश धारण किया। उसके पीछे एक कथा आती है कि ये ब्रह्मर्षि क्यों बने और कैसे बने। कथा लंबी है को तो सुनाए दें आप, ना जाओ हमारा का, हमारा तो काम ही यही है सुनाना। आप रुकोगे, जाओगे तो नहीं, पक्का वादा? तो बैठिए सुनाते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। श्री विश्वामित्र जी महाराज ब्रह्मर्षि कैसे बने? जब ये क्षत्रिय राजा थे, एक बार श्री विश्वामित्र जी महाराज अपने पूरी सेना आदि के साथ जंगल में निकले। रात्रि की बेला सी होने लगी तो पहुंचे श्री वशिष्ठ जी के आश्रम में। वशिष्ठ जी के पास नंदिनी नाम की कामधेनु मैया गैया थी, गैया मैया। तो यहाँ पर नंदिनी मैया थी। राजा पधारे हैं ये जानकर श्री वशिष्ठ जी महाराज ने मैया से कहा, माँ बड़े बड़े आज राजा आए हैं, उनकी सेना आई है, मुझ में तो सामर्थ्य नहीं कि उनका स्वागत सत्कार कर सकूं। तो नंदिनी मैया की कृपा से श्री विश्वामित्र जी का, उनकी पूरी सेना का बहुत भव्य स्वागत किया वशिष्ठ जी ने। जब रात्रि होने लगी, विश्वामित्र जी ने प्रस्थान करना चाहा तो वशिष्ठ जी ने कहा, विश्वामित्र जी आप यहीं पर आज रात्रि में निवास कर लें, आज ना जाएं। विश्वामित्र जी मन ही मन मुस्कुराए, कहने लगे, महाराज हमारी इतनी बड़ी सेना पलटन है, कहाँ रखोगे, कहाँ व्यवस्था बनाओगे आप? वशिष्ठ जी ने कहा, उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। वशिष्ठ जी ने जाकर नंदिनी मैया से कहा, माँ इतने सब की व्यवस्था करनी है, कैसे करो पाओगी, क्या करोगी, मैया तू जान। और नंदिनी मैया ने जो कृपा की, ऐसे ऐसे महल तैयार हुए, महाराज के सैनिकों के जैसे महल तैयार हुए ना, वैसा महल तो खुद महाराज का भी नहीं था वहां पर। महाराज देखकर आश्चर्यचकित, एक तपस्वी के यहाँ, एक साधु के यहाँ इतनी भारी व्यवस्था। जाकर के कहा, वशिष्ठ जी इतनी बड़ी व्यवस्था कैसे की आपने? वशिष्ठ जी ने कहा, मैंने नहीं की, और जाकर नंदिनी मैया के दर्शन कराए। जैसे ही नंदिनी माँ के दर्शन किए, अब विश्वामित्र जी ने सोचा, इतनी बढ़िया ये गौ माता है, एक सन्यासी जी को इनका का काम, इनको हम ले लेते हैं। विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज ये नंदिनी गैया के बदले आप मुझसे करोड़ों गैया ले लो, पर ये गौ माता आप मुझे दे दो। वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज गैया होती तो दे भी देता, ये तो मेरी मैया है, भला मैया का भी कोई सौदा कर सकता है क्या, कैसे दे दूं? बहुत बार कहा पर नहीं दिया। यहीं से श्री विश्वामित्र जी महाराज के हृदय में आई कि अब वशिष्ठ जी से ऊंची पदवी प्राप्त करके दिखाऊंगा। सब कुछ छोड़ा, तपस्या में बैठ गए। गायत्री माँ की पहले साधना की, माँ प्रकट हुई। विश्वामित्र जी ने कहा, मुझे ब्रह्मर्षि का पद प्रदान करिए। गायत्री माता ने कहा, ये हमारे वश की नहीं है, अगर वशिष्ठ जी चाह ले तो आप ब्रह्मर्षि बन सकते हैं। गायत्री माता ने भी मना किया। इसके उपरांत ब्रह्मा जी की साधना की, ब्रह्मा जी ने भी यही बात कही, अगर वशिष्ठ जी चाहें तो आप ब्रह्मर्षि बन सकते हैं। जब बार बार तपस्या करने के बाद भी मूल में एक बात फंसती कि अगर वशिष्ठ जी चाहेंगे तो मैं ब्रह्मर्षि बन पाऊंगा, ऐसी बात है तो मैं वशिष्ठ जी को ही समाप्त कर देता हूँ, ना वो रहेंगे ना कोई झंझट होगी। हाथों में खड्ग लिए विश्वामित्र जी रात्रि की वेला में चल पड़े वशिष्ठ जी के आश्रम की ओर। इधर वशिष्ठ जी महाराज अरुंधति माता जी के साथ, अपनी भार्या के साथ विराजमान है, पूर्ण चंद्र के दर्शन कर रहे। विश्वामित्र जी दबे पांव आने लगे। इधर दोनों के मध्य चर्चा हो रही। अरुंधति मैया ने कहा, स्वामी आज चंद्रमा कितना सुंदर प्रकाशमान हो रहा है ना।
वशिष्ठ जी ने कहा, हाँ देवी, आज इस चंद्रमा का प्रकाश वैसे ही पूरे संसार में फैल रहा है जैसे इस समय विश्वामित्र जी की ख्याति पूरे संसार में फैली है, जैसे उनका यश पूरे विश्व में फैल रहा है। अपनी प्रशंसा जब विश्वामित्र जी ने सुनी कि एक व्यक्ति जो एकांत में भी अपनी भार्या के साथ मेरा चिंतन कर रहा है, इन संत का हृदय कितना विशाल है। हाथों से तलवार छूटी, जाकर के वशिष्ठ जी के चरणों में पड़े। वशिष्ठ जी ने कहा, उठिए ब्रह्मर्षि, उठिए, आप चरणों में गिरे, आप ब्रह्मर्षि हैं, शोभा नहीं देता। बार बार जब 2 बार ब्रह्मर्षि कहकर संबोधित किया, गायत्री माँ प्रकट हुई, ब्रह्मदेव प्रकट हुए और कहा, विश्वामित्र जी, अब जब वशिष्ठ जी ने आपको ब्रह्मर्षि कह दिया तो आज से आप ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के नाम से जाने जाएंगे। ये वही विश्वामित्र जी हैं। सब छोड़ के इन्होंने कौन सा रास्ता चुना कि घर छोड़ दो, महल छोड़ो तो जंगल में भगवान मिलते हैं। आपको भी लगता है ना कि जंगल में भगवान मिलते हैं? लगता है ना? विश्वामित्र जी को भी लगा, पर इधर प्रभु की लीला देखो, जंगल वाले को छोड़ा और महल वाले के यहाँ आ गए। अब इनका जंगल छूट रहा है, क्यों? क्योंकि भगवान तो महल वाले के यहाँ हैं। चले विश्वामित्र जी महाराज और मन ही मन सोचते जा रहे हैं, वाह सरकार, हमने महल छोड़ा, हमारा जंगल गए और आपने जंगल छोड़ के महल चुन लिया। आपने मेरा घर छुड़वाया है ना, तो वादा करता हूँ मैं आपका घर छुड़वा दूंगा। और एक और वादा है, अगर आपने मेरा वन बसा दिया तो मैं आपका घर बसा दूंगा। इतना वादा है। विश्वामित्र जी विचार मंथन करते हुए अयोध्या पहुंचे। दशरथ जी ने अपने आसन पर स्थान दिया, पूजन किया और जब भोजन कराया, भोग लगाया, पूजन किया, इसके उपरांत चारों पुत्रों को बुलाकर प्रणाम कराया। विश्वामित्र जी से दशरथ जी ने कहा, अरे के ही कारण आगमन तुम्हारा, महाराज कैसे पधारे? कहूँ सो करत ना लावहूँ वारा। आप कहिए भर, आपके कहने में देर लगेगी पर मेरे करने में देर नहीं लगेगी, आज्ञा करिए। अब विश्वामित्र जी ने सोचा, दशरथ जी तो खुद ही कह रहे हैं मांग लो, तो मांग लेता हूँ। विश्वामित्र जी ने कहा, अरे असुर समूह सतावही मोही, इसलिए मैं जाचन आयूं नृप तोही। आज ना असुरों के त्रास से त्रसित होकर मैं आपके पास आया हूँ। दशरथ जी ने कहा, तो बताइए क्या आज्ञा है? विश्वामित्र जी ने कहा, ये अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर वध में होब सना था। ऐसा करिए, अपने छोटे पुत्र के साथ ज्येष्ठ पुत्र राम को मुझे दे दीजिए। महाराज ने जैसे सुना राक्षस परेशान कर रहे हैं, महाराज ने कहा, सेवक से लाओ मेरा हथियार, मेरे अस्त्र शस्त्र लेकर के आओ। विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज नहीं 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 नहीं, आपका नहीं काम है। दशरथ जी ने कहा, क्यों सरकार, क्या आपको शक है क्या मैं राक्षसों को नहीं मार पाऊंगा? विश्वामित्र जी ने कहा, आप पर कोई शंका नहीं है, पर राजन कारण ये है कि आज मैं मारने वाले को नहीं, तारने वाले को लेने आया हूँ। मारने वाला नहीं चाहिए, तारने वाला चाहिए। कौन है? आपके राघव जी। अभी तक दशरथ जी ने क्या बोला? कहिए कहिए, जो कहिए सब करूंगा। अब जैसे ही मांग लिया विश्वामित्र जी ने, अब दशरथ जी कहते हैं, महाराज ज्ञानी वर, ध्यानी वर, महामान्य मानी वर, सोच के सयानी बुद्धि काढ़िए कलाम को, नाही ना निकारियों जो अंश रघुवंशिन को, हुक्म ना टारी हो गुलाम बिन दाम को। बिंदु कभी वारी तट बाग बनवास लीजे, सकल सुपास लीजे आप ही के काम को। ग्राम लीजे, ठाम लीजे, सकल धन धाम लीजे, अरे काढ़ लीजे छाम पैना नाम लीजे राम को।
मेरे तन की चमड़ी ले लो पर मेरे राम का नाम नहीं लो सरकार। आपने बोल कैसे दिया? आपने बोला होगा पर मुझे लगता है ना महाराज आपने बोला तो पर तोला नहीं। विचार करके अगर बोलते ना तो आप ऐसे नहीं कहते कि अपना राम मुझे दे दो, आपने विचार करके नहीं बोला है। दशरथ जी ने कहा मुनिवर, अरे चौथे पन पायौ सुत चारी, चौथे पन पायौ सुत चारी, प्रवचन नहीं कहे ओ विचारी, प्रवचन नहीं कहे ओ विचारी, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनाई गोसाई, राम देत नहीं बनाई गोसाई, मांगहु भूमि धेनु धन कोशा, मांगहु भूमि धेनु धन कोशा, सर्वस देहु आज सहरोषा, सर्वस देहु आज सहरोषा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि, देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि, सो मुनि देहु निमिष एक माहि, सो मुनि देहु निमिष एक माहि, सो मुनि देहु निमिष एक माहि। दशरथ जी ने कहा चौथे पन पायौ सुत चारी, अरे मेरे चौथेपन की अवस्था में मुझे ये 4 पुत्र रत्न मिले हैं और महाराज उनको भी आप मांगने की बात करते हो कि मैं भेज दूं। सारे पुत्र मुझे मेरे प्राणों के जैसे प्रिय हैं, उनमें भी मेरा राम तो मेरे प्राणों का भी प्राण है। और महाराज सत्य कहूं आपने 2 अक्षर का राम मुझसे मांगा है ना नाथ, इस दशरथ के जीवन में 2 अक्षर की जितनी चीजें हैं सब ले लो। मांगहु भूमि धेनु धन कोशा, मैं सर्वस्व देने को तैयार हूँ। इतना ही नहीं आप ना मुझसे मेरे प्राण मांग लो, मैं प्राण भी खुशी खुशी दे दूंगा, पर नाथ मेरे राम को ना मांगो, मैं अपने राम को नहीं दे पाऊंगा। विश्वामित्र जी ने अब सजल नेत्रों से वशिष्ठ जी को देखा कि सुना है जब तक गुरु की कृपा ना हो तब तक भगवान नहीं मिलते हैं। आप इनके गुरु जी हैं, थोड़ा आप अब इनको समझाइए ना। वशिष्ठ जी ने समझाया, राजन आपको ये 4 पुत्र कैसे मिले? बोला यज्ञ भगवान की कृपा से। बोला आपने कितने पुत्र की मांग की थी? बोला मैं तो एक ही बेटे की चाह लेके आया था, एक पुत्र हो जाए, आपको 4 मिले। तो राजन जिन यज्ञ भगवान ने कृपा करके आपको 4 पुत्र दिए, अगर उन्हीं यज्ञ भगवान पर संकट आया है तो क्या उनकी रक्षा के लिए अपने 2 बेटे नहीं भेज सकते हो? दशरथ जी ने कहा अरे हम कहाँ मना कर रहे हैं कि नहीं देंगे, शब्द तो सुनिए, राम देत नहीं बनई गोसाई, बन नहीं रहा है। हमने ये कब कहा कि नहीं देना है? हम तो देना चाहते हैं पर देते बन नहीं रहा है। ये वैसी बात है काऊ से बाइक मांगो और कह दे अरे भैया 10 मिनट पहले बताते, अब भाई शहडोल निकलने का प्लान किया है। अब ये मना भी नहीं कर रहा है और हाँ भी नहीं बोल रहा है। दशरथ जी ने कहा नहीं बनता, मेरे अकेले के होते तो कब का दे देता। यहां पर ये मेरे बस नहीं है। मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा, ये मुनियों के धन हैं, जन के सर्वस्व हैं, शिव जी के प्राण हैं। अब बताओ जब इतने लोगों के ये धन हैं तो क्या मेरा अकेले का अधिकार है कि इनको कह दूं कि ले जाओ? इतने लोगों की परमिशन चाहिए होगी। वशिष्ठ जी ने कहा चलिए आप इनको नहीं दे सकते हैं पर अपनी कुर्सी से तो त्याग पत्र दे सकते हैं ना। अपनी कुर्सी से त्याग पत्र दीजिए और उस कुर्सी पे इनको बिठाइए तो ऑटोमेटिक जो राम जी अभी आपके हैं वो इनके हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना है। और यही किया दशरथ जी ने। तुम मुनि पिता आन नहीं,
अपनी पदवी दे दी है, आज से आप इनके पिताजी हैं। प्रस्थान किया, मार्ग में ताड़िका मिली। लक्ष्मण जी ने कहा भैया मारिए। राघव जी ने कहा लक्ष्मण स्त्री है, अबला है। विश्वामित्र जी ने कहा राघव जी अबला नहीं, बहुत भारी बला है, मारिए। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानित ही निज पद दीन्हा। आगे चले राघव जी। विश्राम हुआ रात्र में, प्रातः काल जब मारीच सुबाहु आए यज्ञ विध्वंस करने। मारीच को बिना फर का बाण मारा, वो सतयोजन समुद्र के पार जाकर गिरा। सुबाहु को अग्नि बाण से जलाकर भस्म किया। समस्त निशाचरी सेना का लक्ष्मण भैया ने संहार किया। विश्वामित्र जी महाराज ने अब विचारा एक यज्ञ हो गया, दूसरा बाकी है, वहां लेकर चलना है।